Masalan, namaste, good evening, ladies and gentlemen. दूसरी बात मैं एक और उठा दूं कि हामिद अंसारी जी एक बार भी बाहर नहीं आए हैं या कांग्रेस पार्टी ये बताने के लिए कि ये जो तस्वीर है जो लाखों करोड़ों प्रश्न उठा रही है, इसमें हामिद अंसारी जी और ये आईएसआई एजेंट एक मंच पे कैसे बैठा है। और आप देखिए एक पूर्व केंद्र मंत्री भी बैठे हैं, तो क्या ये ना माना जाए कि इस पाकिस्तानी एजेंट को वीजा देने का जो कार्य किया वो बड़ी सोच समझ के कांग्रेस की सरकार ने किया। क्या ये नहीं माना जाए कि हामिद अंसारी जी इस आईएसआई एजेंट को जानते हैं पहले से और इसीलिए उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपने बयान पर कायम है, वो कहते हैं मैं नहीं जानता मुर्तजा को, मैं नहीं मिला हूं उससे, लेकिन उसी मंच पर दिख रहे हैं। अब तो फोटो सामने आ गई है झाजी। देखिए अंजना जी, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर यकीन नहीं करते हो और आज आप सत्ता में हो। 8 साल के बाद आपको ये मुद्दा मिलता है कि क्योंकि देश में राष्ट्रपति चुनाव है इसलिए आप इस तरह का पूर्व राष्ट्रपतियों का नाम खराब करने की साजिश रचते हैं। मुसलमानों से नफरत है इसलिए आप एक मुसलमान के ऊपर, एक राष्ट्रपति मुसलमान था, आपने उसको पहले भी लांछित करने की कोशिश किया। मैं मुसलमान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाजपा की एक प्रोपोगेंडा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ये बताएं, गौरव भाटिया जी इस देश को बता दें कि आज आपकी सरकार है, एजेंसीज आपकी सारी की सारी आपके पास है, आप दूध का दूध पानी का पानी उन एजेंसियों के थ्रू जांच से क्यों नहीं कराते? अरे झाजी, नुसरत मिर्जा की आप बात कर रहे हैं। माननीय दीपक जी मेरी बात सुनिए, ये तो पता भी नहीं चलता। वो तो ये जो पत्रकार के भेष में था, इसने यूट्यूब पर वहां इंटरव्यू दे दिया तो पता चल गया, क्योंकि इसने खुद ही वहां पर आईएसआई के बारे में बोलते हुए कह दिया कि मैं जाता था इन लोगों के दौरान में गया हूं जिसमें उन्होंने नाम लिया उपराष्ट्रपति का। उसका यूट्यूब पर इंटरव्यू आया है, उसके बाद पूरा बवाल शुरू हुआ है। ये तथ्य क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए अंजना जी, बात है जिस व्यक्ति नुसरत मिर्जा की बात हो रही है, पाकिस्तान में नेम ड्रॉपर है, इसको नेम ड्रॉपर की तरह से जानते हैं। फोटो कैसे ड्रग पेडलर की तरह काम करता है। स्टेज पे कैसे बैठ गया? देखिए एक ड्रग पेडलर स्टेज पे कैसे बैठ गया देश के उपराष्ट्रपति के साथ? आप अपने ही पक्ष को कमजोर कर रहे हैं जो दलीलें दे रहे हैं। मैं अपने पक्ष को कमजोर नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भाजपा एक नेम ड्रॉपर वानाबी ड्रग पेडलर आपके शब्दों में कैसे पहुंच गया उस मंच पर जाजी, जहां पर उपराष्ट्रपति बैठे, जहां पे गुलाम नबी आजाद बैठे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, उस मंच पे अरे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर आया हुआ है, अगर उसको इनविटेशन दिया है किसी संस्था ने, तो उसको आप जांच कराइए, जांच करा के आप सत्य को सामने लेके आइए, बजाय इसके कि आपके संबंध है। आपके संबंध तो मोदी जी के हैं, पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए, आडवाणी जी बिना बुलाए जाते हैं, आडवाणी जी जिंदा के मजार पे जाते हैं और उनका पाकिस्तान प्रेम जागृत हो जाता है। तो ना जाने उस प्रेम में उन्होंने क्या क्या बयान कर दिया होगा, क्या क्या यहाँ की जानकारी लीक कर दी होगी। आडवाणी जी के साथ साथ अटल बिहारी जी वाजपेयी जी जाते हैं वहां पे। तो देश को ये बताएं, जो भाजपा की त्रिकड़ी है, त्रिमूर्ति है, ये लोग पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान से प्रेम इनका है, हमारे नेताओं का नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का नहीं है। दीपक जी, अब आपका सामना एक ऐसे शख्स से कराती हूँ जो बार एसोसिएशन के, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इनके फोन पर कॉल आया, इनके मोबाइल पर फोन आया और इन्हें कहा गया कि बुलाइए आप इस नुसरत मुर्तजा को, और ये सीधे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए ये बात कह रहे हैं। तब तो ये दलील नहीं चलेगी ना कि वो स्टेज पे बैठे थे, उनको क्या पता क्या हुआ था। आदेश जी बताइए, और क्या प्रमाण है आपके पास? कॉल का रिकॉर्ड होगा ना आदेश अग्रवाल, कॉल का रिकॉर्ड होगा। अग्रवाल एक सेकेंड, ये गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बार वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में मिस्टर अशोक दीवान डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझको बुलाया और उसमें प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया कि 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है वो आपका रहेगा, और उसके अंदर साथ में उन्होंने ये बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये चाहते हैं। क्या नाम था जिससे आपकी जो बात हो रही थी? अशोक दीवान उस टाइम डायरेक्टर थे, वो आज भी काम करें। ठीक है। हाँ, उन्होंने फोन करके मुझे पहले बुलाया था, फिर वहां जाकर उन्होंने मुझे बोला। क्या बोला? तो उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आप इनको, जो नुसरत मिर्जा वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाइएगा।